बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र मेहनती थे और काम करके घर चलाते थे, लेकिन 7वां पुत्र सीधा साधा और कम भाग्यशाली था। उसकी पत्नी बहुत ही सरल, सहनशील और धर्मपरायण थी, परंतु सास और घर के अन्य लोग उसे तिरस्कार और ताने देते रहते थे। उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। समय बीतता गया और एक दिन उसका पति काम की तलाश में घर छोड़कर दूर चला गया। अब वह बहू बिल्कुल अकेली और असहाय हो गई। घर में उसका कोई सहारा नहीं था। दुख और अपमान से भरी वो एक दिन रोते रोते जंगल की ओर चली गई। वहां उसने कुछ स्त्रियों को पूजा करते देखा। उसने पूछा कि वे किसकी आराधना कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वे संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, जो श्रद्धा और संतोष से प्रसन्न होकर भक्तों के सभी दुख दूर करती हैं। उन्होंने उसे बताया कि ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इसमें गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और खट्टा भोजन नहीं खाया जाता। उसने निश्चय किया कि वो भी पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ ये व्रत करेगी। वो हर शुक्रवार उपवास रखती, माता की कथा सुनती और सच्चे मन से प्रार्थना करती। धीरे धीरे संतोषी माता की कृपा से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उधर उसका पति, जो काम की तलाश में भटक रहा था, अचानक उसे अच्छा काम मिल गया। धन आने लगा और उसका जीवन सुधरने लगा। कुछ समय बाद वह घर लौटा और अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। अब उनके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। लेकिन जब व्रत का उद्यापन करने का समय आया, तो घर के कुछ लोगों ने ईर्ष्या में आकर बच्चों को खट्टा खिलाने के लिए उकसाया। बच्चों ने खट्टा मांगा और अनजाने में व्रत का नियम भंग हो गया। इसके कारण फिर से कष्ट आने लगे। बहू ने हार नहीं मानी। उसने पुनः सच्चे मन से व्रत किया, माता से क्षमा मांगी और धैर्य रखा। उसकी सच्ची भक्ति और संतोष से प्रसन्न होकर संतोषी माता ने उसके सभी दुख दूर कर दिए और उसके घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया।